बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हम जानते हैं कि ओपीवी ये ओरल पोलियो वैक्सीन में जो वायरस होता है वो अटेनुएटेड होता है, यानी वो बहुत कमज़ोर होता है। आज हम इस सेशन में ये बात डिस्कस करेंगे कि इस पोलियो वायरस को कमज़ोर कैसे किया जाता है, इसकी अटेनुएशन कैसे होती है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले साइंसदान जो है वो उस मखसूस पोलियो वायरस यानी असली पोलियो वायरस जो इंसानी जिस्म को पोलियो का बायस बनता है उसका इंतखाब करते हैं, यानी जिस की वैक्सीन बनानी है, या टाइप 1 की है, टाइप 2 की है, या टाइप 3 की है, तो उस मखसूस वायरस का इंतखाब करते हैं। फिर उस वायरस को मखसूस माहौल में ग्रो करवाया जाता है। अब वो माहौल कैसा होता है, ज़ाहिर बात है लेबॉर्ट्री में ये काम होता है। और इस वायरस को कहाँ पे किस चीज़ में ग्रो करवाया जाता है, तो इसके लिए जो बंदर है, मंकी है, उसके जो गुर्दे हैं, उसके सेल्स को या उसके खलियात को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस वायरस को बंदर के गुर्दे के सेल्स में दाखिल किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर। वहाँ पे इस वायरस को ग्रो करवाया जाता है, इसकी रेप्लिकेशन होती है, इसकी तादाद बढ़ती है। फिर वहाँ से निकाल कर उसको नए सेल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ इसकी ग्रोथ होती है। फिर वहाँ से आगे मुंतकिल किया जाता है। इस तरह ये काफ़ी मरतबा ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है ताकि मखसूस हद तक या मतलूबा हद तक पोलियो वायरस की ग्रोथ करवाई जा सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीरियल पैसेज। अब जब पोलियो वायरस एक नए माहौल में ग्रो करता है जिसका वो आदी नहीं होता, वो तो इंसान के जिस्म में ग्रोथ करता है, लेकिन उसको हम गैर इंसानी जिस्म में बंदर के सेल में ग्रो करवा रहे हैं। अब उसने वहाँ पे जब ग्रोथ करनी है तो उसमें चेंजेस आती हैं। उसने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक ढालना होता है, नई सूरत के मुताबिक उसने अपने आप को चेंज करना है। उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ जाते हैं, तो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत वो खो बैठता है। वो ये भूल जाता है कि मैं इंसानी जिस्म में बीमारी का बायस बन सकता हूँ, बीमारी कर सकता हूँ। वो बिल्कुल एक नए माहौल से गुजर कर आता है। तो मुसलसल नए माहौल में ग्रो करवाने से, उसकी तादाद बढ़ाने से वो अपनी जो सलाहियत है पोलियो काज करने की वो भूल जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये वायरस जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, अटेनुएटेड हो गया है। अब ये वायरस जब वैक्सीन की शक्ल में बच्चे को पिलाएंगे तो जो जिस्म का इम्यून सिस्टम है वो तो इसको असली वायरस ही समझेगा, वायरस असली वायरस ही समझेगा और इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगा, इम्यूनिटी पैदा करेगा। और जब कभी जिस्म में कोई ऐसा वायरस दाखिल होगा तो इम्यून सिस्टम पहले से तैयार होगा, उसके पास वो सलाहियत होगी पोलियो वायरस को ख़त्म करने की, तो वो फ़ौरन एक्टिव होगा और वायरस को, हमला आवर वायरस को ख़त्म कर देगा। इसी तरह जब आईपीवी तैयार की जाती है तो यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, सीरियल पैसेज वाला। जब उसकी मतलूबा हद तक ग्रोथ हो जाती है तो फिर उस वायरस को किल किया जाता है केमिकल के ज़रिए। फिर उसको साफ़ किया जाता है ताकि वैक्सीन के अंदर सिर्फ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस ही बचे और कुछ ना। और फिर इसमें लिक्विड शामिल किया जाता है ताकि ये वैक्सीन बदरिया इंजेक्शन दी जा सके। तो इस तरह पोलियो वायरस को ग्रो करवाने के बाद उसको डेड किया जाता है, उसको किल किया जाता है। फिर उस इनएक्टिवेटेड वायरस से आईपीवी बनाई जाती है, यानी वैक्सीन बनाई जाती है, पोलियो का टीका बनाया जाता है। नाज़रीन, वाइल्ड पोलियो वायरस को ग्रो करवाने के लिए एक तो मैंने कहा कि बंदर के गुर्दे के सेल्स या खलियात इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी चूज़े के एम्ब्रियोनिक टिश्यू उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इसमें ये वायरस आसानी से ग्रो कर जाता है, उसको बेहतर माहौल मिलता है, ग्रोथ रेट है वो बेहतर होता है, जल्दी ग्रो कर जाता है और वैक्सीन बनाने में जो टाइम है वो कम लगता है। ये सारा प्रोसेस के बाद जब मुकम्मल वैक्सीन तैयार हो जाती है तो उस पर तकरीबन 3 माह लग सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि साइंसी दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये काम जल्दी भी हो सकता है। तो ये थी चीज़ें कि पोलियो वायरस को कमज़ोर कैसे किया जाता है या उसको इनएक्टिवेटेड कैसे किया जाता है। उम्मीद है ये ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।